नमस्ते कैप्रिकॉर्न मकर राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैप्रिकॉर्न अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ। मंथली जनरल प्रेडिक्शन है, पूरी जुलाई की एनर्जीज कपल्स के रिलेट करूंगी, बट सभी से ये बातें रिलेट हो कोई जरूरी नहीं है। जितनी अच्छी एनर्जीज रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से, आप इसे देख सकते हैं। चैनल पे जो भी अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम आप तक आती रहे। कुछ लोगों का बहुत ही सपोर्ट रहता है, शेयर्स लाइक एंड हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू। यूं ही आगे भी करते रहिए। रीडिंग की शुरुआत करते हैं। पहले आपकी एनर्जीज, आपकी फीलिंग्स कैसी रहेगी, आप किस वे में रहोगे कैप्रिकॉर्न, यूनिवर्स मुझे बताएं। कैप्रिकॉर्न मकर राशि, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जीज दिख रही है, पॉजिटिव दिख रही है, कुछ चीज़ों को कंट्रोल करना चाहोगे। ये नहीं है, अपनी माइंड को भी, अपने रिलेशनशिप को भी वो चीज़ें दिख रही हैं कि कुछ चीज़ें लग सकती है आपको ये गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, उस चीज़ों को कंट्रोल करना है। उस तरह की पॉजिटिवनेस कैप्रिकॉर्न आपकी एनर्जी से मुझे ज़्यादा हाई दिख रही है। एंड अगेन कहूंगी, कुछ पास्ट की कुछ इश्यूज हेल्थ वाइज है तो वो आप कहीं कैरी फॉरवर्ड ना कर लो, तो थोड़ा ध्यान रखें, हेल्थ कॉन्शियस रहें अपनी चीज़ों में, ठीक है। एंड वर्क हार्ड करोगे ऑब्वियसली, कामों पे बखूबी ध्यान रहेगा, किस तरह से परफेक्ट काम करना है वो चीज़ें दिख रही है। बहुत ही ज़्यादा वर्क दिख रहा है आपका हाई। एंड कमिटेड भी रिलेशनशिप में मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हो आप, बहुत ज़्यादा परफेक्ट कमिटेड। अपने रूल्स, अपने रेगुलेशन, फ्रेश कुछ स्टार्ट करना है ना, वो चीज़ें दिख रही हैं। टॉकेटिव बहुत ज़्यादा कि मेरे को ये बातें कहनी है, ये चीज़ें करनी है, वो टॉकेटिव वाले नेचर आपका बहुत ही ज़्यादा दिख रहा है। किसी चीज़ को लेके अपने पर्सन को क्लियरिटी चेक भी दोगे कि ये नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा है। अगर ये चीज़ें कुछ अटकी थी तो वो भी क्लियर करोगे कुछ चीज़ें। एंड कुछ चीज़ें अगर हिडन थी रिश्ते में तो वो भी हो सकता है कि रिवील करना चाहो आप, कि अपनी सीक्रेट्स, अपनी चीज़ें बिल्कुल क्लियर कट, कि कुछ बाद में जाके कुछ इश्यूज क्रिएट ना हो, उसके लिए भी चीज़ें दिख रही हैं। एंड बट अगर कहूँ तो बाहरी कुछ समस्याएं, उलझन पैदा हो सकती है, थोड़ा सतर्क रहें। एंड फेजेस में कुछ बाहरी लोगों से परेशानी, या घर परिवार के कुछ मेंबर्स हो सकते हैं कि आपकी कुछ बातें, कुछ ऐसी चीजें जो उनको पसंद ना आए हैं, वो थोड़ा सा आपके ऊपर में थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट फेजेस क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं, या माइंड से खेलते हुए दिख रहे हैं। एंड या दिमाग पे ज्यादा हो सकता है कि गुस्सा किसी के प्रति आ सकती है आपकी, वो एंड में ज्यादा दिख रहा है कि गुस्सा, ये नहीं, ये हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो चीजें दिख रही है। वो किसी चीज को लेके इरिटेट भी आप हो सकते हो, तो थोड़ा ध्यान रखें अपना। तभी कहूंगी थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज ना ट्रिगर हो सकता है। थोड़ा सा मेडिटेशंस, थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान दोगे तो ये चीजें नॉर्मल रहेंगी। देखो, ये तो आपकी एनर्जीज हैं, देखते हो आपके पर्सन किस वे में रहेंगे। तो अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। सैड, लोनलीनेस, अकेलापन, कुछ चीजों को लेके रिग्रेट, ये इनकी सिचुएशंस में, इनकी सोच में थोड़ी बहुत दिख रही है। थोड़ा सा एलोन रहने की थोड़ी सी इनकी चाहत दिख रही है कि मैं अब ज्यादा कुछ ना बोलूं। सो ब्यूटीफुल कार्ड। शुरुआत तो इस महीने का बहुत ही अच्छा दिख रहा है। ये देखो, आप ना मुझे कामों में ज्यादा खुद को इन्वॉल्व करते हुए दिख रहे हो, बट इनकी अगर कहूँ तो इमोशंस थोड़ी हाई रहेगी। मतलब लव की बातें होनी चाहिए, या रिलेशनशिप में कुछ मजा होना चाहिए, वो इनकी चाहत, उनकी सोच ज्यादा हाई दिख रही है। बात करने की, अगर ये करना चाहे तो आप भी करो। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हाई दिख रहा है, मतलब। एंड थोड़े से फेक ही सही, लेकिन ये ज्यादा रीच आउट करते हुए दिख रहे हैं। आप ना चीजों को सिर्फ दिख रहे हो अलग लेवल से, एंड इनकी सोच में इमोशंस हाई दिख रहे हैं। आप मुझे लॉजिकल इन दौरान ज्यादा दिख रहे हो, बट इनकी सोच में इमोशंस, भावनाएं, वो चीजें ज्यादा इंक्रीज दिख रही है। तो ये उसी वे में रहेंगे, उसी वे में बात करना चाहेंगे। अगर उनको उस एवज में ना मिले ना, तो ये थोड़े से सैड होते हुए दिख रहे हैं। देखो, अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो ऑब्वियसली ये सरप्राइज कर सकते हैं। सडन अपियर होने का एक हो सकता है कि मिलते जुलते दिख रहे हैं, आ जाएं आपके पास में, वो फेजेस हो सकता है। आप चाहो ना चाहो, बट ये चीजें ये सडन कर दे, वो चीजें हो सकती है। एंड जो लोग साथ में रहते हैं तो घूमने फिरने की ख्वाहिश, चाहत इनकी हाई रहेगी।
एंड में आप दोनों के रिश्ते में ओवरबर्डन सी स्ट्रेस्ड वाली एनर्जीज हैं, चाहे बाहरी समस्याओं की वजह से हो या आपस में कुछ चीजें माइंडसेट ना मिले उसकी वजह से हो, कुछ भी मल्टीपल कुछ इश्यूज, बाहरी कुछ फैक्टर्स भी आप दोनों के रिश्ते पे इम्पैक्ट कर सकता है। देखो ये ना एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाने के लिए तैयार हैं आपके पर्सन, ये बहुत कुछ करते हुए इमोशनली भी, लेकिन एवज में वो सब चीजें रिटर्न में चाहिए जो कि आपकी तरफ से मुझे कम दिख रहा है। आप हर चीज़ को परफेक्ट करने के चक्कर में अपने रिश्ते में इमोशंस कहीं न कहीं खोते हुए दिख रहे हो, तो वो चीज़ों में एंड फेजेज़ थोड़ा-सा भारी रहता हुआ दिख रहा है, ओवरबर्डन, ओवर स्ट्रेस्ड एंड बाकी शुरुआत से मिड तो ठीक है, मनी फ्लो भी हो सकता है ठीक-ठाक ही रहे। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, एरीज़, लियो एंड सेजिटेरियस या वर्गो से अगर मेल पर्सन है तो उनसे रिलेट करेगी ये एनर्जीज़। एल्डर्स की वाइब्रेशन ज़्यादा हाई बट सिमिलर एज से भी हो सकते हैं पर्सन। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस से अगर फीमेल है तो उनसे रिलेट करेंगी, एल्डर या लगभग सिमिलर एज। चलिए देखते हैं क्या कोई अगला कदम रहेगा। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। दुआओं में, विश में ये आपको माँगते हुए दिख रहे हैं, अपनी चीज़ों को कहीं न कहीं एक्सप्रेस करने की चाहत में दिख रहे हैं। तो बट कुछ चीज़ें हैं जो रिस्ट्रिक्ट करेंगी, बाहरी कुछ उलझनें हो सकता है कि आप दोनों के रिश्ते के लिए थोड़ा भारी रहे। कुछ लोग थोड़ा-सा डोमिनेटिंग हो सकते हैं, घर परिवार के हों या कोई इंसान ऐसे हो सकते हैं या मल्टीपल्स कह सकते हैं कि वो चीज़ें कहते हैं ना कि आप दोनों को समझाना या थोड़ा-सा रिस्ट्रिक्ट करना वो करते हुए दिख रहे हैं। बट शुरुआत अच्छा ही दिख रहा है। कोई मेजर कोई एक्शंस नहीं है बट खुद ब खुद कुछ चीज़ें इनकी ज़िंदगी में कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है। कुछ ट्रांज़िशंस वाली वाइब्स दिख रही है जो एंड में हो जाए अचानक से। तो बहस से बचने की ज़रूरत है, यही कहूँगी। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी या 12 के 12 राशियों की एनर्जीज़ हैं, मेल की या फीमेल की। एल्डर या यंगर कोई भी पर्सन हो सकते हैं। इनकी एक्शंस में प्यार की ज़्यादा सोच दिख रही है, प्यार की चाहत, उस वे में कुछ कम्युनिकेशंस करने के लिए ज़्यादा टेक्स्ट, मैसेज, कॉल वो सब चीज़ें ज़्यादा करते हुए पर्सन दिख रहे हैं, एक्शंस वाइज़। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स। ओवरऑल में तो क्या ही कहूँ, रिश्ता है, थोड़ी बहुत अप एंड डाउन्स होंगी, जो भी होगा बट दोनों ही एक दूसरे के प्रति कहते हैं ना कि समर्पित हो तो वैसे ही रहोगे। दोनों एक आपस में कहते हैं ना एक परिवार का हिस्सा हो तो वो हिस्सा कभी भी टूटेगा नहीं, वो चीज़ें दिख रही हैं। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, अच्छी चीज़ें हैं। ख्वाहिशें हो सकती है, कुछ विश डिज़ायर्स कुछ पूरी भी हो इस महीने में कई लोगों के लिए। बच्चों के साथ में एक अच्छी कोऑर्डिनेशन आपकी एंड आपके पर्सन की दोनों की ही दिख रही है, उसके लिए कई चीज़ें करते हुए दिख रहे हो, तो बहुत अच्छा है। एंड आई होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो, रिलेट करे तो ज़रूर लिख कर बताएँ, पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, लाइक को प्रेस करना ना भूलें। बट अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।